स्टूडेंट्स, आज हम वन कंपोनेंट थ्री फेज सिस्टम वाटर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। क्योंकि वाटर के अंदर 3 फेज और एक कंपोनेंट सिस्टम होता है। तो इसमें जब अपन देखते हैं तो ये जो टोटल नंबर ऑफ फेजेज है इसकी, ये क्या होती है, जब ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है उस टाइम पर डिपेंड करती है कि किन फेजों के बीच में इक्विलिब्रियम उपस्थित है। तो ये टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर और प्रेशर की जो कंडीशन है, जब अपन फेज डायग्राम बनाते हैं वो फेज डायग्राम टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में अपन कर्व खींच के बनाते हैं या ग्राफ बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब अपन देखते हैं इस डायग्राम के अंदर, तो फेज डायग्राम के अंदर अपने को 3 कर्व दिखाई देते हैं। एक होता है कर्व OA और दूसरा है OC और एक OB। OA जो कर्व है वो क्या दर्शाता है, वेपर प्रेशर कर्व को दर्शाता है। यानी कि ये 2 फेज वाटर और वाटर वेपर के बीच में साम्य को दर्शाता है। जो OB कर्व है वो क्या होता है कि वाटर वेपर और सॉलिड के बीच के साम्य को दर्शाता है, और जो OC है कर्व है वह दर्शाता है वाटर और आइस के बीच के कर्व को। तो इसमें 3 कर्व OA, OB और OC, और एक होता है ट्रिपल पॉइंट, जहाँ पर ये तीनों कर्व आकर के जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को अपन क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। और इसके अंदर 3 एरियाज जो बनते हैं, एक है AOC, दूसरा है COB और तीसरा है AOB। ये 3 एरियाज बनते हैं। तो अपन फर्स्ट बात करते हैं कि कर्वज जो अपन लेते हैं OA, OB और OC, ये जो तीनों कर्व हैं वह एक पॉइंट O और डिवाइड द डायग्राम इन 3 रीजन्स। यानी कि ये जो तीनों प्लॉट्स जो है कर्व जो हैं OA, OB और OC है, ये क्या होते हैं, एक पॉइंट पर आकर मिलते हैं, यानी कि O बिंदु पर आकर के मिलते हैं। और यहाँ से इस बिंदु को इस डायग्राम को 3 रीजन के अंदर डिवाइड करता है। तो जब अपन फर्स्ट OA की बात करते हैं तो OA जो कर्व है, ये कर्व क्या होता है कि अपन डायग्राम में देख रहे हैं, ये OA कर्व है, यानी कि ये वाला कर्व है, ये वाला कर्व और एक कर्व कहलाता है। और इस कर्व को अपन क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कर्व भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, वेपर प्रेशर कर्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इस कर्व में वाटर और वाटर वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम उपस्थित होता है। तो ये इन दोनों को मतलब कि पृथक करने का काम करता है। इसको अपन क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कर्व कहते हैं। नेक्स्ट जो अपना कर्व है वो है OB, O और B। इस कर्व को अपन क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कर्व भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये जो कर्व होता है या ये जो लाइन जो है वह क्या होती है, आइस सॉलिड और उसकी वेपर कंडीशंस के बीच में साम्य को दर्शाती है। यानी कि आइस का जब सब्लिमेशन होता है तो वह वेपर में कन्वर्ट होती है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कर्व कहते हैं। यानी ये 2 फेज उपस्थित होती है यहाँ पर, सॉलिड आइस और वेपर, जो कि साम्य में उपस्थित होती है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कर्व कहते हैं। नेक्स्ट जो अपना कर्व है वो है OC कर्व, यानी O और C बिंदु के बीच का कर्व है। इस कर्व को अपन क्या कहते हैं, फ्यूजन कर्व कहते हैं। यानी फ्यूजन कर्व इसलिए कहते हैं इसको अपन क्योंकि इसमें क्या होता है कि आइस और ये वाटर के बीच में होता है। तो जब आइस का अपन फ्यूजन करेंगे तो वह क्या होती है, लिक्विड कंडीशन में चली जाती है, या फिर गलन वक्र भी कहते हैं इसको। ये क्या कहलाता है, OC जो वक्र है उसको अपन गलन वक्र भी कहते हैं। अब जब अपन इन तीनों कर्व के डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की जब अपन बात करते हैं तो कर्व चाहे OA हो या OB हो या OC हो, तीनों में ही क्या है, 2 फेज उपस्थित है और कंपोनेंट एक उपस्थित है। तो जब अपन फेज रूल के जो इक्वेशन है उसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर क्या हो जाएगी, कंपोनेंट 1 फेज हो जाएगी अपनी 2 + 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास 1, यानी कि
ये मोनोवेरिएंट कहलाते हैं। यानी कि इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है इन तीनों ही कर्व की, यानी कि अपन या तो वेपर प्रेशर कर्व मान ले या सब्लिमेशन कर्व और ये फ्यूजन कर्व, इन तीनों की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है वह एक होती है। यानी कि इनकी ये सारे के सारे कर्व क्या रखते हैं, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम रखते हैं। इसीलिए इनको अपन क्या कहते हैं, मोनोवेरिएंट कहते हैं या फिर एक चरतंत्री होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो इनके कर्व हैं उनके, यानी कि ट्रिपल पॉइंट की अपन। तो ट्रिपल पॉइंट की जब अपन बात करते हैं तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, कि ट्रिपल पॉइंट वो होता है कि जहाँ पर उनके डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो वैल्यू होती है वह 0 होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब वाटर सिस्टम के अपन ट्रिपल पॉइंट की बात करें तो जहाँ पर ये तीनों कर्व आकर के मिलते हैं, यानी OA, OB और OC, उस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। और ये जो ट्रिपल पॉइंट जो होता है वाटर सिस्टम में वो 0.0078 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, और इसका जो वेपर प्रेशर जो होता है वह होता है 4.58 mmHg। यानी इस टेम्परेचर और प्रेशर पे अपने को वाटर सिस्टम में जो ट्रिपल पॉइंट प्राप्त होता है। इस कंडीशन में यानी कि इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर यहाँ पर इसमें 3 फेज उपस्थित होती है और एक कंपोनेंट उपस्थित होता है। जब ट्रिपल पॉइंट का अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात करते हैं उसमें, तो ट्रिपल पॉइंट की जब डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे अपन तो उसमें क्या हो जाएगा, फेज 3 है अपने पास, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 फेज और 1 कंपोनेंट माइनस 3 फेज प्लस 2, तो टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है वो अपने पास क्या आ जाती है, 0। यानी कि इस सिस्टम के वाटर सिस्टम के ट्रिपल पॉइंट पर वह नॉन वेरिएंट होता है, यानी अचरतंत्री के रूप में कार्य करता है, क्योंकि उसमें यहाँ पर किसी प्रकार का कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती। नेक्स्ट आता है कि इस ट्रिपल पॉइंट से 3 एरियाज डिवाइड होते हैं, यानी कि जो एरियाज जो है AOC, COB और AOB। तो इनकी जब अपन बात करते हैं इन एरियाज की, और इन एरियाज में अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जब अपन एरिया लेते हैं AOB एरिया लेते हैं, यानी ये वाला एरिया लेते हैं अपन, यहाँ से यहाँ तक वाला एरिया लेते हैं, तो इस एरिया में क्या उपस्थित है, केवल एक फेज उपस्थित है, वाटर वेपर। तो इस कंडीशन में केवल 1 फेज सिस्टम होता है जो भी वाटर वेपर होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो एरिया अपन लेते हैं BOC, इस एरिया की बात करें अपन तो इस एरिया में क्या होता है, केवल 1 फेज सिस्टम होता है ये भी, और इसमें आइस या सॉलिड वाटर उपस्थित रहता है। और लास्ट जो एरिया है अपना वो है AOC। उस एरिया की जब अपन बात करते हैं तो इस एरिया में क्या उपस्थित होता है, केवल वाटर, यानी इसमें भी 1 फेज सिस्टम वाटर उपस्थित होता है। तो इन तीनों ही एरियाज में क्या है कि 1 फेज सिस्टम और 1 कंपोनेंट है। तो जब इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम अपन ज्ञात करते हैं तो कंपोनेंट 1 माइनस फेज 1 प्लस 2, तो यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है अपने पास से, 2 आती है। तो यानी इस प्रकार ये सिस्टम कैसा होता है, बाई वेरिएंट है, यानी द्विचरतंत्री सिस्टम है। और लास्ट जो आता है अपना कि मेटास्टेबल सिस्टम। मेटास्टेबल सिस्टम अपन ने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि मेटास्टेबल सिस्टम कहते किसे हैं, यानी कि जब अपन OA कर्व को और अधिक एक्सटेंड करते हैं उसको, तो वह क्या होता है कि OA' तक एक्सटेंड हो जाता है। और इस कंडीशन में जो OA' वाला कर्व है वो कहलाता है सुपर कूलिंग रीजन, जिसको अपन क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड सिस्टम कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि वाटर और वेपर जो होती है, वाटर वेपर सिस्टम होता है, या फिर अपन इसको यूँ कह सकते हैं कि सुपर कूल्ड वाटर वेपर सिस्टम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब अपन यानी ट्रिपल पॉइंट से भी आगे, यानी जो अपना कर्व है OA, इस OA कर्व को अपन ट्रिपल पॉइंट से भी आगे ले जाते हैं तो ये अपने को
सिनुओइडस कर्व प्राप्त होता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे वाटर होगा, वाटर वेपर होगी या वाटर होगा, वो क्या होगा, सॉलिड होना स्टार्ट होता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, सुपर कूलिंग कहते हैं या सुपर कूल्ड वाटर वेपर सिस्टम भी कहते हैं। तो ये जो सुपर कूल्ड वाटर वेपर सिस्टम जो है वह क्या कहलाता है, मेटा स्टेबल होता है। इसको ये अपन क्या कहते हैं, मेटा स्टेबल सिस्टम। और जो मेटा स्टेबल सिस्टम होता है वह क्या होता है, अनस्टेबल होता है, यानी कि ये क्या होता है, अस्थायी होता है। और अगर अपन इसको एक बार रिवर्ट कर देते हैं स्टेबल सिस्टम में, तो ये क्या होता है, इसमें स्लाइड टेस्ट यानी बहुत कम डिस्टरबेंस होता है। तो यानी कि आइस के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं इसके अंदर। तो ये क्या होता है कि अनस्टेबल होता है, यानी मेटा स्टेबल जो सिस्टम क्या होता है वह अनस्टेबल होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड वाटर वेपर सिस्टम भी कहते हैं। तो ये था अपना वाटर सिस्टम, जिसके अंदर हमने देखा कि 3 कर्वज होते हैं जो कि OA, OB और OC, और तीनों कर्वों के नाम जो है यानी कि वेपर प्रेशर कर्व है, फ्यूजन कर्व है और सब्लिमेशन कर्व है। नेक्स्ट अपन ने देखा ट्रिपल पॉइंट के बारे में देखा, ट्रिपल पॉइंट पे इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में स्टडी की। और लास्ट अपन ने इसमें क्या देखा कि जो इसके 3 एरियाज है ट्रिपल पॉइंट से डिवाइड हो रहे हैं, उस तीनों एरियाज में डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू का मान कितना होता है। और अंत में था मेटा स्टेबल सिस्टम, कि मेटा स्टेबल सिस्टम में कर्व होता है वो क्या होता है, ये मेटा स्टेबल सिस्टम जो होता है वह क्या होता है, अनस्टेबल होता है या अस्थायी होता है।